जब आप पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे तो आप इस तरह से क्वेश्चन मैम से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप मैम से पूछ सकती हैं। हाँ, जब आप पेरेंट्स मीटिंग में जाएं नेक्स्ट टाइम तो आप लोग मैम से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप मैम को डेफिनेटली बोलोगे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट आप बोलोगे अगर आपका बच्चा आपके साथ गया है तो मैम पहचान लेंगी, बच्चा नहीं गया है तो आपको बताना पड़ेगा आई एम अरविनीज मदर और आई एम अरविनीज फादर, जो भी आपके बच्चे का नाम है। एंड नेक्स्ट आप मैम से पूछोगे हाउ इज़ हर परफॉर्मेंस इन द क्लास, हाउ इज़ हर परफॉर्मेंस इन द क्लास, क्लास में उसका परफॉर्मेंस कैसा है मैम। हाउ डज शी एक्ट इन द क्लास, और क्लास में वो कैसी एक्टिंग करती है। हाउ डज शी एक्ट इन द क्लास, वो क्लास में क्या एक्टिंग करती, कैसे रहती है, कैसे रिएक्ट करती है। डज शी स्टडी अटेंटिवली इन द क्लास, क्या वे क्लास में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है। डज शी स्टडी अटेंटिवली इन द क्लास। डज शी डू क्लास वर्क इन टाइम, क्या वह क्लास वर्क टाइम पर कर लेती है। जो टाइम आप देती हैं उस टाइम में क्या वह कर लेती है अपना क्लास वर्क। डज शी डू क्लास वर्क इन टाइम। डज शी आंसर वट एवर यू आस्क, क्या जो भी आप क्वेश्चन से पूछती हैं वो बता लेती है। डज शी आंसर वट एवर यू आस्क। डज शी टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटी, क्या वह किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। डज शी टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटी। एंड लास्ट में आप बोलोगे थैंक यू सो मच मैम फॉर योर ऑल कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर कोऑपरेशन। आप कितनी अच्छी हैं, आपने कितना अच्छे से कोऑपरेट करती हैं बच्चों को। एंड लास्ट में यू आर अ वेरी नाइस टीचर, यू आर सच अ रियली वेरी नाइस टीचर, यू आर अ वेरी नाइस टीचर। तो ये सारे क्वेश्चंस जब आप पीटीएम में जा रहे हो आप टीचर से पूछ सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को पूछते हो तो दैट मीन्स आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। बाकी थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर रिजल्ट मिलना है, टेस्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। क्वेश्चन तो आपने लर्न कर लिए, आपने मैम के सामने क्वेश्चन पूछ लिया, इंग्लिश में इस तरह से आपका कॉन्वर्सेशन हो गया। लेकिन मे बी मैम ने कुछ बोला और आपको समझ में नहीं आया। मैम को तो लगेगा कि हाँ आप तो इंग्लिश में बोल रहे हो तो मैम भी आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे एंड शी विल टॉक टू इन फ्लुएंटली। तो हाँ आप नहीं समझ पाओगे उस समय कि मैम कुछ बातें ऐसी होंगी, मान लो आप नहीं समझ पाए तो क्या करोगे। तो इसीलिए हम लोगों को इंग्लिश सीखना ज़रूरी। मान लीजिए आप हिंदी में ही बात कर रहे हो क्लास टीचर से, ठीक है, मान लीजिए आप क्लास टीचर से हिंदी में ही बात कर रहे हो, लेकिन मैम क्या है वो क्लास टीचर है, वो इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाती हैं, इंग्लिश में बच्चों से बात करती हैं, तो उनके मुंह से इंग्लिश निकलेगी ही, वो चाहे कितना भी हिंदी में बोलें या कितना भी बंगाली में बोलें या कितना भी किसी मदर टंग में बोलें, उनके मुंह से इंग्लिश निकलेगी। मे बी आप उस वर्ड को नहीं समझ पाए, उस बात को नहीं समझ पाए, तो व्हाट विल हैपन, फिर क्या करोगे। पता नहीं मैम ने क्या बोला था, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो इस समय के लिए, इस कंडीशन के लिए आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। जब मैम आपको कुछ बोलें आप समझ पाएँ, उस समय के लिए आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है जब आप पीटीएम में जाते हैं तो, ठीक है।